नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरवधाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का आज का अत्यंत महत्वपूर्ण इस ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य भगवान आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आज 1000 गुना ज्यादा खास कार्यक्रम लेके आया हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। आने वाले 24 घंटे के अंदर प्यार और पैसा आखिर कौन जीतेगा, यह बहुत बड़ा रहस्य होने वाला है। चाहे जो भी हो, लेकिन उसमें फायदा आपको ही होगा, सिर्फ आपको ही होगा, क्योंकि आप चित और पट दोनों आपकी ही होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, जीत में भी आपकी जीत होने वाली है और हार में भी आपकी जीत होने वाली है। आपको बता दें कि दोस्तों, आपकी कुंडली में बहुत वर्षों के बाद भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से इन 4 ग्रहों का जो मिलन हुआ है और आपके लिए नए नए योगों का निर्माण हुआ है। इसलिए आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके ऊपर भगवान सूर्य देव का जी का आशीर्वाद बहुत ज्यादा रहने वाला है। उनके आशीर्वाद से कल के दिन आपको पता चलेगा कि प्यार और पैसा आखिर कौन जीतेगा और कौन आपकी जिंदगी भर साथ देगा। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है तो यह है कि जो भी जीते उसमें फायदा आपको ही मिलना है। इस तरह का योग निर्माण हुआ है। इसलिए आप आज के इस वीडियो कार्यक्रम को बिल्कुल मिस मत करना और अंत तक जरूर रहना। आपको हम बताएंगे कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलेंगी, किस किस क्षेत्र में आपको लाभ होने वाला है, आप कैसे दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। बस आप हमारे आज के खास कार्यक्रम में शुरू से अंत तक जरूर रहना। दोस्तों, जिंदगी इंसान को हर एक पल नया सिखाती है। कभी जिंदगी इंसान को अच्छा कर्म करवाना सिखाती है तो कभी कभी अपने कर्मों में मेहनत करवाना सिखाती है। चाहे जो भी हो, जिंदगी में इंसान को हर एक पल कुछ नया सीखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो लोग अपने दिमाग पर घमंड करने लगते हैं और वह कहने लगते हैं कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो भगवान उसकी सोच को अपने शक्ति से बहुत जल्दी बदल देते हैं और उसके जीवन में कुछ ऐसा होने लगता है कि वह तुरंत भगवान के चरणों में आकर गिरता है और फूट फूट कर रोता है। इसलिए आपको हम बता दें, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, आप ईश्वर को हमेशा याद रखना और उनका नाम स्मरण हमेशा करते रहना, क्योंकि जब तक भगवान के नाम को जाप करेंगे तब तक आपके हर एक कार्य बांटे जाएंगे। जिंदगी में कभी संकट नहीं आएगा, लेकिन अगर कुछ घमंड करने लगे अपने आप पर तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, आप भी भली बात जानते हैं और हमें भी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ग्रहों की चाल लगातार बदलती रहती है और इसका प्रभाव इंसान के जीवन में कभी सकारात्मक होता है तो कभी नकारात्मक भी होता है। और यह समय ग्रह गोचर ने इशारा किया है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में बहुत बड़ी खलबली मचने वाली है। 4 ग्रहों का मिलनसार होने की वजह से आपको लाखों करोड़ों का लाभ होने वाला है। बहुत ज्यादा धन आपके पास एकत्रित होने वाला है। आप मेरी बात को मजाक में मत समझना, घटना किसी भी कीमत पर होकर ही रहेगी और समय भी बहुत कम है। इसलिए मेरी बात मानिए, आज के इस खास कार्यक्रम को बिल्कुल बीच में मत छोड़ना, अंत तक जरूर रहना। भगवान सूर्यदेव जी ने आपके लिए बहुत ही अच्छे और नए नए योग का निर्माण जो किया है, जिसके कारण आपका जीवन अचानक संवर जाएगा, आपको लाखों करोड़ों का लाभ भी होगा। बिल्कुल आज के कार्यक्रम को मिस मत करिए और अंत तक जरूर रहिए। आपको बता दे कि वैदिक काल से भगवान सूर्य की उपासना का उल्लेख मिलता है। सूर्य को वे जगत में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। सूर्य देव को जीवन, स्वास्थ्य एवं शक्ति के देवता के रूप में भी हम लोग मानते हैं। सूर्य देव की कृपा से ही
पृथ्वी पर जीवन बरकरार है और ऋषि मुनियों ने उदय होते हुए सूर्य को ज्ञान रूपी ईश्वर बताते हुए सूर्य की साधना एवं आराधना को अत्यंत कल्याणकारी एवं लाभकारी बताया है। प्रत्यक्ष सूर्य देव की उपासना शीघ्र ही फल देने वाली मानी गई है, जिनकी साधना स्वयं प्रभु श्री राम जी ने भी की थी। विदित हो आपको कि प्रभु श्री राम जी के पूर्वज भी सूर्यवंशी ही थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब भी सूर्य की उपासना करके ही कुष्ठ रोग से दूर हो पाए थे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और ऐसे में भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर, भगवान सूर्यदेव की कृपा आपकी राशि में विराजमान है और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, नए नए योग बना रहे हैं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप आज की वीडियो में रहिए। हम आपको भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे, जिनको करके आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि सूर्यदेव की साधना का महत्व अत्यंत एवं भगवान भास्कर की साधना आराधना का अक्षय फल मिलता है। सच्चे मन से की गई साधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव अपने भक्तों को सुख समृद्धि एवं अच्छा स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव को 9 ग्रहों में प्रथम ग्रह और पिता के भाव का कर्म का स्वामी माना गया है। जीवन के जुड़े तमाम दुखों और रोग आदि को दूर करने के साथ साथ जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें सूर्य साधना से लाभ होता है। पिता पुत्र के संबंधों में विशेष लाभ के लिए सूर्य साधना पुत्र को करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सूर्यदेव की साधना को समर्पित है। रविवार का दिन माना गया है, यानी रविवार का दिन सूर्य भगवान को समर्पित है। इस दिन भगवान सूर्य की साधना आराधना करने पर शीघ्र ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, हम वीडियो को प्रारंभ करने जा रहे हैं और आपसे एक अनुरोध करते हैं, यानी निवेदन करते हैं कि आप सूर्यदेव भगवान के सच्चे भक्त हैं तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ ओम सूर्यदेवाय नमः कम से कम एक बार नहीं 3 बार अवश्य लिखें। हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि इस समय आपकी राशि पर सूर्यदेव भगवान विशेष कृपा बनाए हुए हैं और आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जी हाँ दोस्तों, इससे हमारा क्या मेहनत एवं परिश्रम एवं हमारे मनोबल को बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, रविवार के दिन भक्ति भाव से किए गए पूजन से प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष सूर्यदेव अपने भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सूर्यदेव के इस मंत्र से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, सूर्यदेव की साधना में मंत्रों का जप करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख समृद्धि और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस तरह से बीमारियां और जीवन से जुड़े हुए अपयश दूर हो जाते हैं। सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जीवन में सुख समृद्धि और सफलता दिलाने वाले सूर्य मंत्र इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य सहस्त्र तेजो रास जगतपते अनुकंपा माम भक्त ग्रहण धा दिवाकर यूएम घृ सूर्याय नमः। दोस्तों, इतने उपाय करने से आपके ऊपर भगवान सूर्यदेव का विशेष आशीर्वाद एवं कृपा हो जाएगी। आपके जीवन में बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। आपकी हर एक प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होंगी। ऐसे में अगर आपने यहाँ तक हमारे इस कार्यक्रम में है तो आगे भी जरूर रहिए, क्योंकि दोस्तों आगे हम आपके लिए महत्वपूर्ण राशि के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आखिर आने वाले 24 घंटे के अंदर आपका राशिफल कैसा रहेगा, आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलेंगी और कौन कौन से क्षेत्र में कार्य करने से आपको सावधान रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, और हम एक छोटा सा आपको सूर्यदेव का मंत्र और बताते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। इस मंत्र को जाप करके आप 1 लोटा प्रातः का जल उदय होने से सूर्यदेव भगवान को अर्पित करें। इससे सूर्यदेव भगवान आपके जीवन की सभी जुड़ी हुई समस्याओं का निदान करेंगे। और दोस्तों, आपको अहंकार से बिल्कुल दूर रहना है
अहंकार में बिल्कुल मत आए, ईश्वर की आस्था रखे, ईश्वर के प्रति भक्ति रखे और किसी के साथ आप अन्याय मत करें। जी हाँ दोस्तों, प्रेम ऐसा करें जैसे भगवान कृष्ण से गोपियां करती थी। एक बार की आपको कहानी बताता हूँ कि एक समय की बात है कि उद्धव ने एक दिन माधव से कहा, क्यों गोपियों से छेड़छाड़ करते हो केशव? कान्हा, अब तो तू बड़ा हो गया है, जवान हो गया है, अब ये सब छेड़छाड़ छोड़ दो। अब तेरी पत्नी है, रुक्मणी है, सत्यभामा है, जामवंती है, 16,000 रानी है। तू बार बार गोकुल में आकर इन अहिर की कोलियों के छोरियों के साथ रास रचता है। उद्धव, तू तो भी उद्धव ही उद्धव है। तू समझता है, तू नहीं जानता ये क्या है मेरे लिए, ये क्या है? बोलिए, गोपियों का क्या है? बोले, जानना है तुमको उद्धव तो एक कदम आज मेरे पास आओ चलकर, और मैं आपको गोपियों के बारे में बताता हूँ। एक कम कर, आज मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक बहाना लेकर के लेट जाता हूँ और पेट में दर्द का बहाना करके इतना तड़पड़ाऊंगा कि फिर तुझे पता चलेगा कि गोपियों का क्या है और पटरानियों का क्या है। उद्धव, आप मेरी बात को सुनो। इतना सुनकर के उद्धव ने कहा, हाँ केशव बोलो। ठीक है, चल तो आते हैं कन्हैया को देखते हैं। तो ऐसा किया कन्हैया ने 1 मिनट के लिए, और पेट के दर्द का बहाना लेकर के लेट गए। और ध्यान रखना, कृष्ण नहीं करते तो दूसरों की प्यार को, स्नेह को कैसा पता चलता? तो कि सब तो एक तरह से छलिया है। नारायण बोले, जाओ उद्धव, सारे मथुरा में बता दो, पूरा ढिंढोरा पीट दो कि केशव के पेट में दर्द हो रहा है, तड़प रहे हैं। और दौड़ो उद्धव। दौड़ते हुए उद्धव दौड़ते दौड़ते रुक्मणी जी के महल में पहुंचे। महारानी दौड़ी दौड़ी महल से आई। अरे पागल, तू क्या कर रहा है? जा बेटी को बुला कर ले आ। मैं ठीक नहीं करते हो, कैसे ठीक होगा? तो उद्धव ने कहा, महारानी, कृष्ण भगवान के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और कोई भी वैद्य उसको ठीक नहीं कर सकता है। उसमें स्वयं माधव ने कहा है कि इसमें टोटका करना पड़ेगा। बोले, क्या टोटका करना पड़ेगा? नारायण कृष्ण ने कहा, मेरे पीड़ा का संबंध तभी दर्द ठीक होगा जब कोई नारी अपने पैर की धूल यमुना के जल में धूल मिलाकर और मुझे 1 गिलास पानी पिलाएगी, पेट की पीड़ा हमारी दूर हो जाएगी। तब रुक्मिणी ने कहा, उद्धव, तुम पागल हो क्या? कोई नारी अपने पति को पैरों की धूल पिला सकती है? तब उद्धव ने कहा कि नारायण ने यही कहा है, लेकिन एक बात और है, नारायण ने एक शर्त और बताई है कि जो भी पैरों की धूल हमें पिलाएगा उसे नरक में जाना पड़ेगा। अरे रुक्मिणी ने कहा, एक तो धूल पिलाऊं पैरों की और नरक में जाऊं। शक्तिमान महारानी, आप अपने पैरों की धूल नारायण को नहीं देंगी? कष्ट तो तभी दूर होगा। इतना सुनने के बाद में रुक्मिणी ने कहा, हम ऐसा अन्याय नहीं कर सकते हैं, द्वारकाधीश को पैरों की धूल बिल्कुल नहीं पिलाऊंगी। जामवंती ने भी इसी तरह कहा और इसी तरह राधा ने कहा। सब ने इसी बात को कहा कि हम श्री कृष्ण को अपने पैरों की धूल नहीं दे सकते। मेरा उद्धव, दिमाग तेरा ठीक है ना? पैरों की धूल मेरे भरतार को, मेरे सरताज को, मेरे द्वारकाधीश को कभी नहीं दे सकती हो। तो कृष्ण और तड़पने लगे। अब मेरी वेदना का अंत नहीं होगा। पूरे द्वारका में पूछ लिया, कोई भी धूल लाने को और आपके पिलाने की शर्त को तैयार नहीं हुआ। और सभी देवियों ने कहा, 16,000 रानियों ने, पटरानियों ने, कि नरक में कौन जाएगा? बड़ा कष्ट हो रहा था कि सबको एक टोना, एक चुटका उन्हें करना है। यदि उनकी पीड़ा जभी दूर होगी जब जाकर गोपियों से उद्धव ने बताया, तो गोपियों ने कहा, अरे यमुना के जल में घोलकर पिलाऊंगी, कृष्ण की पीड़ा का अंत हो जाए, चाहे मुझे नरक में जाना पड़े। जब गोपियों ने इस तरह से कहा और गोपियों जिनकी धूल
नंगे पैर गोपियां दौड़ी दौड़ी आईं और सब ने कहा हमें बेशक नरक में जाना पड़े, लेकिन अपने कन्हैया की पीड़ा का अंत अवश्य करूंगी। एक बार नहीं 100 बार नरक जाने को हम तैयार हैं। जब तक की यात्राएं हम सभी यातनाएं सह लेंगे, लेकिन मेरे कान्हा की वेदना का कष्ट हम नहीं देख पाएंगे। कन्हैया को हमारे नरक की चिंता मत करो, हम 100 बार नरक जाने को तैयार हैं। उद्धव पहुंचो, गिलास भर पानी लेकर आओ। और कन्हैया ने कहा उद्धव ये समझ गए कि गोपियों में हमारे लिए कितना प्यार है, हम क्यों गोपियों से प्यार करते हैं, जो मेरे लिए नरक जाने को तैयार हैं, जो मेरे लिए कष्ट झेलने को तैयार है। उद्धव पत्नियों में तो वह बात नहीं होती है जो भक्त और पुजारी में हुआ करती है, इसलिए मुझे गोपियों के साथ रहना अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है कि ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान में और भक्त में, तो भगवान स्वयं भक्त के घर आते हैं, जैसे भगवान कृष्ण गोपियों के पास जाते थे। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे पुनः अनुरोध करते हैं, यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्यदेव कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखे। जी हाँ दोस्तों, आप परिवार सहित स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली।